नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास में तुलसी सींचने की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, माघ मास की जय हो। एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह तुलसी जी की सेवा करती, सींचती और दिया लगाती। एक दिन तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गईं और प्रकट होकर बोली, तुम एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर तुलसा माई बोलोगी तो तुम फूल बन जाओगी और तेरे लाल पीले फूल तोड़ने पर खूब हीरे मोती मिलेंगे। अगर कोई काले हरे फूल तोड़ेगा तो तू अंधी हो जाएगी। यह बात ब्राह्मण की कन्या ने अपने माँ से कहा। तब माँ ने ऐसा ही किया तो उसे खूब सारे हीरे मोती मिले। कन्या को फूलते हुए उधर से एक राजा का बेटा निकलता है। वह देख लेता है। वह घर जाकर अपने पिताजी से कहता है कि मैं तो उसी ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। राजा मना करता है, परंतु लड़का मानता ही नहीं। आखिरकार राजा हार मानकर लड़के की शादी ब्राह्मण की कन्या से करा देता है। शादी करके वह उसे घर पर लाता है। राजा का बेटा उसे कहता है कि तुम मुझे फूल कर दिखाओ। लड़की ने कहा, मुझे नहीं आता है। राजा का बेटा कहता है, तू क्यों झूठ बोलती है, मैंने तुझे फूलते हुए देख लिया था। ब्राह्मण की कन्या फूल कर बताती है और लाल पीले फूल तोड़ने को कहती है और काले हरे फूल तोड़ने पर मैं अंधी हो जाऊंगी, उसे यह बात बताती है। उधर दूसरी रानी इन दोनों की बात सुन लेती है। एक दिन राजा का बेटा किसी कार्यवश बाहर चला जाता है। तब दूसरी रानी उसे बहला फुसला कर उसे फूलने को कहती है। वह फूल कर दिखाती है। तब रानी ने लाल पीले फूलों की जगह काली हरी फूल तोड़ देती है। काली हरी फूल तोड़ते ही वह अंधी हो जाती है। राजा का बेटा बाहर से आता है और उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तब राजा का बेटा उसे वापस माँ बाप के पास भेज देता है। सपने में तुलसी माता आती हैं और कहती हैं, कन्या तू जाग रही है या सो रही है। उसने कहा कि न तो मैं जाग रही हूँ न मैं सो रही हूँ, चिंता में पड़ी हूँ। तुलसी माता ने कहा, तू वापस तुलसी सींच, तू देखने लगेगी। कन्या ने वैसा ही किया। वह वापस पहले जैसी हो गई। राजा के बेटे को पता चला तो वह उसे वापस गाजे बाजे के साथ महल लेकर आ गया और दूसरी रानी को सजा दी। हे तुलसी माता, जैसे उसका मान रखा वैसे ही अपने सभी भक्तों का मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती। तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई की रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यह सब कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी। तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता ना कर। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था,
फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। उधर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा, लगता है यह पाप भी बहुत करती थी, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई है। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री हरि का कंधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आप बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी माता की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे एक सोने का मटका दिया। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा,
तेरी सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को सास ने देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती और दीपक जलाती। उसका पति कुछ नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर जी भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहा कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए हैं, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, या ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर लक्ष्मी माता छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से लक्ष्मी माता चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसा के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। बहुत ही मेहनत से काम करने लगा। छोटी बहू के पति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती और कथा कहानी सुनती। इस प्रकार
तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू धरती पर सुखों को भोगा और अंत में वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी कहती रहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया और तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की बहुत प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिन बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूँ और कुछ लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब वह लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तू भी तुलसी माता की पूजा कर। देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती। लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है।
सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे उसका फल मिल गया, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपने करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद की लाज रखी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में लाल बचन नाम के एक सेठ रहते थे। वह बहुत अमीर थे। उनकी पत्नी सुशीला और उनकी 2 बेटियां रीमा और सीमा एक ही साथ रहते थे। रीमा 6 साल की थी और सीमा अभी 6 महीने की हुई थी। तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। सेठ अपने छोटी बेटी को अपने पत्नी के मृत्यु का कारण मानता था। अपने बड़ी बेटी को अच्छे कपड़े और अच्छे खाने को देता और छोटी बेटी को फटे पुराने कपड़े और बचा हुआ जूठे भोजन देता। छोटी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। वह सुबह उठकर स्नान करके तुलसी जी की पूजा करती, घर के कामों को करती। पर बड़ी बेटी नहा धोकर अपने सहेलियों के घर गांव में आस पड़ोस घूमने चली जाया करती। एक दिन छोटी बेटी सीमा ने कहा, दीदी आप भी तुलसी माता की पूजा कर लिया कीजिए। तुलसी माता की पूजा करने से भाग्य बदल जाते हैं और मन में अपार शांति मिलती है। यह बात उसके पिता लाल बचन सुन लेते हैं। वह बोलते हैं, तुम अपना भाग्य बदलो, मैं अपने लाडली बेटी का भाग्य खुद लिखूंगा। सीमा ने भी कहा, मुझे नहीं करनी पेड़ की पूजा, तुम ही करो और अपना भाग्य बदलो। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, मेरी बड़ी बेटी के लिए एक अमीर घर का वर ढूंढो और छोटी के लिए रास्ते में जो भी मिले उसे पकड़ लाना, उसी से इसकी शादी करा दूंगा। देखता हूँ इसका भाग्य तुलसी का पौधा कैसे बदलता है। इस प्रकार बड़ी बेटी की शादी एक सेठ के लड़के से हो जाता है और छोटी सीमा की शादी रास्ते में मिला एक लकड़िहारे से हो जाता है। दोनों अपने ससुराल आ जाती हैं। बड़ी बेटी को सेठ लाल बचन बहुत सम्मान देता है और छोटी बेटी सीमा को सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में विदा कर देता है। सीमा भी खुशी खुशी अपने ससुराल में आ जाती है। उसका पति दिन में जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और नगर ले जाकर बेचता है। इसी प्रकार उनकी रोजी रोटी चलती है। सीमा ससुराल में भी तुलसी माता के पौधा लगाकर विधिवत पूजा करती। सुबह जल से सींचती, शाम को दिया लगाती। एक बार कई दिन तक बारिश होती ही रह गई, जिसके कारण सीमा का पति जंगल से लकड़ियां ना काट सका और ना बेच सका, जिससे उनके घर में कई दिन चूल्हा नहीं जला। पर सीमा रोज की तरह ही तुलसी सेवा किया करती। जब बारिश बंद हुआ तब सीमा का पति जंगल में लकड़ियां काटा और बेचा और घर आया। सीमा ने कहा, चलिए मंदिर दर्शन करके आते हैं। दोनों पति पत्नी पास ही के विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए गए। वहीं एक सेठ आया हुआ था। उसने लकड़िहारे को देखकर कहा, तुम लकड़ियां बेचते हो ना? सीमा के पति ने कहा, हाँ साहब, हम जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचता हूँ। वह बोला, क्या तुम मेरे वहाँ काम करोगे? लकड़हारा तैयार हो गया। वह उसी दिन से सेठ के वहाँ मन लगाकर काम करने लगा। सेठ उसकी ईमानदारी को देखकर कुछ जमीनें और रहने के लिए घर दे दिया। सेठ का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा।
सेठ इसका सारा श्रेय उस लकड़ीहारे को देता। सेठ एक दिन खुश होकर अपने कारोबार में से आधा उस लकड़ीहारे के नाम कर दिया। इस तरह सीमा के भाग्य में 4 चांद लग गए। एक दिन वह मंदिर से घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी बहन मिली, जो कि बहुत ही गरीब अवस्था में थी। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों हैं? रीमा ने अपने बहन को देखकर उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रीमा ने कहा, हमारी करनी हमारे आगे आ रहा है। तुम्हें बचपन से ही मैंने और पापा ने सताया है और तुलसी माता का अपमान भी किया है। उसी की सजा हम काट रहे हैं। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप पूरी बात बताइए। तब रीमा ने बताया, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। घर का पूरा धन समाप्त हो गया उनके इलाज में। पिताजी के भी कारोबार में घाटा लग गया। उनके पास भी कोई काम नहीं, यहाँ तक कि वह अपने हाथ से बनाते और खाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह भोजन भी भर पेट नहीं जुटा पाते। वह भी कह रहे थे कि तुलसी माता का श्राप लगा है। सीमा जब अपने पिता की ऐसी हालत सुनी तो वह तुरंत ही अपने पिताजी के घर पहुंच गई। उसने पहले तुलसी माता का जहां वृक्ष लगा था वहां गई, पर यहाँ उसके जाने के बाद किसी ने उसमें जल नहीं डाला। इस कारण वह सूख गया था। वहां पर सीमा ने दूसरा पौधा लगाया और सींचा और अपने पिताजी के पास गई। उसके पिताजी अपने छोटी बेटी को देखकर उससे माफी मांगने लगा, साथ ही तुलसी माता से भी क्षमा मांगा। इस प्रकार दोनों बहनों के साथ लाल बच्चन ने भी तुलसी पूजा किया। सीमा ने अपने बहनोई के इलाज के लिए पैसे दिया। अब सब लोग रोज सुबह उठकर तुलसी पूजा करने लगे। इस प्रकार उनकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने सेठ की छोटी बेटी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।